हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्क रोहित पर। और आज का वीडियो ना काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। अभी कल के दिन ही यार मैं लाइव भी आया था और कल मैं गया था अपने एक फ्रेंड के पास और उसको जो है ना वो खाना बनाने का खिलाने का जो है वो बड़ा शौक है। और मैंने देखा ना उसकी यार डिस्कवर फीड पे देखा, उसके काफ़ी सारी डिस्कवर फीड पे जो है ना वो रेसिपीज से भरी हुई थी। तो मैंने कहा चलो यार इस रेसिपी वाले नीज को ही जो है ना, ये काफ़ी लोग पूछते भी रहते हैं कि यार ये रेसिपी वाले नीज के ऊपर बताइए, क्योंकि जो महिलाएं हैं भाई और जो फीमेल्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा शौक रहता है नई नई डिशेज़ वगैरह बनाने का। तो वो यार रेसिपी वाले चीज़ के ऊपर जो है ना वो पूछती रहती है कि क्या रेसिपी के ऊपर हम यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, कैसे ऑडियंस को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। तो पूरा फुल रोड मैप रहने वाला है, केस स्टडी रहने वाला है, कुछ सक्सेसफुल वेबसाइट्स को भी हम देखेंगे और समझेंगे भाई ये ऐसा क्या कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही हैं, जो वो इतना अच्छा रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर रही है। और ये जो टॉपिक है ना रेसिपी वाला, ये एक सदाबहार नीस है। मटर पनीर की सब्जी यार आज से 10 साल पहले भी सर्च मारी जा रही थी, आज भी सर्च मारी जा रही है, भविष्य में भी सर्च मारी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये एक सदाबहार न्यूज़ है। और ये कैसे न्यूज़ पता चल रहा है, चलो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो है वो लेकर के चलता हूँ। तो बिना देर करते हुए यार आ जाओ यार कंप्यूटर स्क्रीन पर। और यहाँ पर आप देखो, ये है भाई अपना चैनल आस्क रोहित। अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लो और ध्यान से वीडियो को भी लाइक कर देना, तभी यार मोटिवेशन मिलती है ऐसे डिटेल्ड वीडियोस बनाने की। तो यहाँ पर यार स्क्रीन पर देख सकते हो यार, मैंने कुछ वेबसाइट की लिस्ट निकाली थी। एक तो इंडिया की भी वेबसाइट निकाली थी, इसको भी यार हम डिटेल में समझेंगे। एक ये वेबसाइट है, ये तो भाई ऑटोमेशन पे चल रही है, इसको भी समझेंगे। काफ़ी पॉपुलर पॉपुलर वेबसाइट है, कुछ कंपनी बेस्ड वेबसाइट है जिसको प्रॉपरली यार कंपनीज वगैरह जो है वो रन कर रही है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ ना और यहाँ पर टाइप करूँ तो देख सकते हो यार कुकी प्लस काटे। और ये देखो, ये यहाँ पर देखो ना, ये एज ए इंडिविजुअल लेवल पर जो है ये वेबसाइट रन करी जा रही है। ये एक इसका अगर हम ट्रैफिक देखें जा करके ना, तो आप देखोगे इसमें लगभग 10 मिलियन के आसपास जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। और ये देखो ब्रांड नेम पर भी जो है वो अच्छा खासा ट्रैफिक है। और जो यार फॉरेन वगैरह में जो रेसिपीज चलती है वहाँ पर आपको ये डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसको अर्निंग के प्रोस्पेक्टिव से जा रहे हो तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपको ढलना पड़ेगा थोड़ा सा कि विदेशों में जो है वो किस तरीके की रेसिपीज़ लोग पसंद करते हैं। इवन कंट्री स्पेसिफिक भी अलग अलग रेसिपीज़ वगैरह रहती है। ठीक है, और इवन अगर मैं आपको दिखाऊं स्टार्टिंग में ही, अगर मैं आपको दिखाऊं ना, तो यहाँ पर ये देखो, ये मैंने खुद का भी अपना एक स्क्रिप्ट बनाया हुआ है। रेसिपी कैटेगरीज वगैरह है, इस पे देखो कुछ कैटेगरीज आ रही है। सी फूड के अंदर जाऊंगा ना तो सी फूड से रिलेटेड डिशेज वगैरह आ रही है। और यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो यहाँ पर जो है ना ये कुछ उसके क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, बढ़िया हेडर में फोटो लग करके आ रही है, टैग्स वगैरह लगे हुए हैं। इसको भी फ्री में किस तरीके से ऐसे स्क्रिप्ट बना सकते हैं एपीआई वगैरह का इस्तेमाल करके, पूरा आज के वीडियो में या जो है ना वो सारी चीज़ें रहने वाली है। तो वीडियो को यार अंत तक देखना, तभी जो है वो आपको इस पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में कॉन्सेप्ट जो है वो समझ पाएंगे। नो डाउट ये जो कैटेगरी है ना वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कंपटीशन से भरी हुई है। और क्यों ना भरी हुई हो कंपटीशन से, जहाँ पर ज़्यादा सर्च वॉल्यूम रहता है, जैसे कि एक जॉब की कैटेगरी हो गई, सरकारी रिजल्ट आप देखते होगे वेबसाइट, उसमें भाई करोड़ों का ट्रैफिक आता है। तो ऐसी कैटेगरीज में इतना सारा ट्रैफिक होता है, एवरग्रीन टॉपिक होता है कि लोग वेबसाइट बनाए रहते हैं, ट्रैफिक मिलता रहता है। तो उसको ग्रो करने के बारे में भी जो है ना मैंने एक पूरा रोड मैप जो है ना वो तैयार करा हुआ है, यहाँ पर ये देख सकते हो। तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो काफ़ी कह सकते हो डिटेल्ड लंबा चौड़ा जो है वीडियो रहने वाला है। ठीक है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, क्या फिलहाल के टाइम पे हम कर सकते हैं। और भाई इस तरीके के एवरग्रीन टॉपिक पर भी जो है ना वो अगर आप पैशनेट हो चीज़ों को करने के लिए तो आप करके लेके जा सकते हो। सिर्फ पैसे कमाने वाली चीज़ नहीं, इसमें थोड़ा सा पैशन वर्क करता है। ये जो रेसिपी वाली कैटेगरी है यहाँ पर पैशन जो है वो चाहिए। आप नोटिस करोगे जिन लोग को भी रेसिपी से रिलेटेड ब्लॉग चल रहे हैं, जो पर्सनल लेवल पर सक्सेसफुल है अभी भी, वो लोग पैशनेट है उस चीज़ को करने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो मैटर करता है। तो सबसे पहले यार शुरुआत करते हैं कुछ केस स्टडीज से, जो कि हमने एक वेबसाइट खोली थी ये। तो यहाँ पर आपने देखा इस वेबसाइट पर काफ़ी अच्छा खासा ट्रैफिक आ रहा है, यूएस वगैरह से काफ़ी ट्रैफिक है, टीयर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है। बट आप लोग तो बोलोगे यार कि भैया ये तो हो गई फॉरेन की वेबसाइट, इंडिया का तो कुछ बताओ सक्सेसफुल वेबसाइट। चलो इंडिया का भी आपको इंडिविजुअल सोलो रन करा हुआ जो है वेबसाइट दिखाते हैं, जहाँ पे इंडियन रेसिपीज़ है, उस पर भी भाई तगड़े लेवल का ट्रैफिक जो है वो आ रहा है, समझो। ठीक है ना। और यहाँ इतनी अपडेट आ रही है, सब आ रही है, देखो ये वेबसाइटों पे कोई जो है उतना खास फर्क नहीं पड़ रहा है। चलो इंडिया वाली वेबसाइट है जो आपको खुलाता हूँ, इसका नाम बहुत बढ़िया है, indianhealthyrecipes.com। इसको जो है हम यहाँ पर खोलते हैं, इसको ध्यान से समझने का ट्राई करना। मेन जो आप लोग इंडिया की बात करो ना, होम पेज खोलोगे, सबसे पहले देखो इस तरीके की पॉपुलर रेसिपीज आ जाएगी जिसपे अच्छा सर्च वॉल्यूम आ रहा होगा। इसमें गूगल एडेक्स लगा हुआ, और ये जो गूगल एडेक्स लगा है वो मेरे एड ब्लॉकर को भी बाईपास कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसका एड डॉट टी एक्स टी अगर देखें, एड्स
.txt, तो आप स्क्रीन पर देख पाओगे ये एड थ्राइव जो कैफे मीडिया का है ना, एड थ्राइव उसको यूज़ कर रहा है। तो आप समझ सकते हो वो जो है वो आरपीएम वगैरह काफ़ी अच्छा देते हैं। और जो मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था गूगल एडएक्स के बारे में, ये एक प्राइवेट वीडियो मैंने डाला हुआ था मेंबर्स ओनली के लिए, तो इसमें भी इसी तरीके की चीज़ों के बारे में जो है वो बात करी गई है, कैसे रेवेन्यू वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। तो ये देखो अब ये तो इस वेबसाइट का रेवेन्यू इस तरीके से भी बढ़ जा रहा है गूगल एडसेंस से कि भाई यहाँ पर जो है ना ये एड ब्लॉकर को जो है वो बाईपास कर रहा है। ठीक है, एड ब्लॉकर ऑन होने के बाद भी यहाँ पर हमें ऐड दिख रहा है और ये टाइम टू टाइम रिफ्रेश भी होते रहते हैं। तो पॉपुलर रेसिपीज आ गई, फिर न्यू रेसिपीज की भी यहाँ पर डिटेल आ गई, ये ऐड आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि यार मैं टेक से रिलेटेड हूँ, वेबसाइट वगैरह बनाता हूँ, देखो मेरे को गोडैडी वगैरह के ऐड आ रहे हैं, तो ये ऐड काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। तो ये इस चीज़ पर भी निर्भर करता है वेबसाइट का कि कैसी ऑडियंस आप जो है वो ले करके आ रहे हो, उनकी पास्ट हिस्ट्री क्या रही है, वो किस बिजनेस प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं। तो जैसे उनकी सर्च हिस्ट्री रहेगी वैसे उन्हें ऐड देखने को मिलेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे मुझे गोडैडी का ऐड देखने को मिल रहा है, तो गोडैडी के ऐड में इस वेबसाइट की जो है वो अच्छी अर्निंग हो गई है। देखो फिर से गोडैडी ऐड और रिफ्रेश हो गया, मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं करा बट ऐड रिफ्रेश हो गया। यही बेनिफिट होता है एडएक्स वगैरह का, एड मैनेजर वगैरह का। दाल रेसिपीज हो गई, इसमें सारी इंडियन रेसिपीज है। फिर कुछ कैटेगरीज यहाँ पर आ गई, कैटेगरीज के बाद यहाँ पर जो है ना वो ब्रेकफास्ट रेसिपीज, काफ़ी रिच, काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी मतलब हर तरीके की रेसिपीज, चिकन रेसिपीज, मीट एंड सी फूड रेसिपीज, सब कुछ जो है इसमें कवर करा गया हुआ है। अब इस वेबसाइट के इंपॉर्टेंट चीज जाते हैं, अबाउट सेक्शन पर जाओगे तो आपको मिलेगा कि देखो ये ना स्वातीस रेसिपीज करके है ना, और इन्होंने यहाँ पर अपने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है कि फिलहाल करेंटली जो है भाई ये ब्लॉग रन कर रही हैं और फिलहाल ये जो है वो सिंगापुर पे रह रही हैं। बट हाँ ये इंडियन ओरिजिन से, तो उस हिसाब से इन्होंने अपना एक इंडिया की जो रेसिपीज़ उसको फॉलो करते हुए लिए जो है ना सारा पूरा ब्लॉग जो है बना लिया। और ये ब्लॉग जो है वो 2012 में स्टार्ट हुआ था, काफ़ी पुराना है ब्लॉग। ठीक है ना, बट देखो इंपॉर्टेंट चीज़ मैट्रिक्स समझने वाली कि जहाँ इतने सारे वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो रहा है, वहाँ अगर आप एक अच्छा लॉयल ब्लॉग बना रहे हो तो उसका ट्रैफिक बूस्ट भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है। 8.2 मिलियन, 7.3 मिलियन, वापस से 8 मिलियन। ठीक है, तो 8 मिलियन के आसपास एक इंडियन रेसिपी वाला ब्लॉग जो है ना वो यहाँ पर चल रहा है। और क्या इंडियन रेसिपीज में जो पॉपुलर वेबसाइट वही बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला, पालक पनीर, पनीर के ऊपर ही बहुत सारी रेसिपीज है। तो इस तरीके का, और इसका जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक है वो भी यूनाइटेड स्टेट से आ रहा है। रीज़न यार फॉरेन वगैरह में भी लोग जो है ना वो इंडियन फूड को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और इवन अगर आप इंडिया से जाओगे ना तो आप फॉरेन वगैरह में जाओगे तो वहाँ का तो लोकल फूड आपको सस्ता पड़ेगा, बट अगर आप इंडिया से वहाँ पे इंडियन फूड खाना चाहते हो तो भाई वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है ना, तो इस तरीके की चीज़ है। तो लोग जो है वो जो है भाई शौकीन वो बनाया करते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके का ये वेबसाइट है, ये एक सक्सेसफुल रेसिपी बेस्ड वेबसाइट है जो कि काफ़ी अच्छा खासा अर्न कर रहा है। डिफरेंट तरीके हो सकते हैं यार, फिलहाल तो एडसेंस एड मैनेजर वगैरह दिखाई दे रहा, बाकी इसमें एफिलिएट वगैरह भी चल सकता है कि किचन से रिलेटेड चीज़ों के हो सकता है इन्होंने इंटर लिंकिंग करके हाइपर लिंक वगैरह कर रखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लॉग बहुत ही प्रॉपर वे में बना हुआ है। प्रॉपर वे में देखो इस पर ना इंटरलिंकिंग करी गई है। ठीक है, अंदर की ब्लॉग पोस्ट की इंटरलिंकिंग बहुत अच्छे से करी गई, ये हेल्प करता है। अगर कोई एक पोस्ट आपका रैंक कर जाता है तो इंटरनल वाली पोस्ट भी जो है वो रैंक कर जाती है। सिमिलर रेसिपीज यहाँ पर दी हुई है, मल्टीपल फोटोज़ का यूज़ करा गया, काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड फोटोज़ वगैरह का यूज़ करा गया। प्लस मैंने पढ़ा था इनके अबाउट सेक्शन में इन्होंने जितनी भी फोटोज़ ली है वो सारी खुद के कैमरे से जो है वो खींची हुई फोटोज़ है। और गूगल इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर करता है, अगर आपने ओरिजिनल फोटोज़ वगैरह खींच करके आप उसे अपने ब्लॉग पर यूज़ कर रहे हो, और उन फोटोज़ को आप सिर्फ ब्लॉग पे ही नहीं यूज़ करोगे, उनको आप पिंटरेस्ट पे भी यूज़ करोगे, वो भी एक ट्रैफिक लाने का मीडियम बनेगा। और भी जो इमेज बेस्ड वेबसाइट है वहाँ से ट्रैफिक वगैरह पिंग करके जो है वो आप ला सकते हो। और देखो कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिखा जा रहा, सिंपल स्टेप बाय स्टेप देखो पूरी फोटोज़ वगैरह यहाँ पर जो है वो यहाँ पर डिटेल में डाली गई है। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है। ठीक है, आप बट ये यूट्यूब चैनल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। और इवन अगर आप ट्रैफिक का यहाँ पर सिस्टम देखोगे तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो डायरेक्ट आ रहा है। इवन इनके ब्रांड के नेम से भी इतना ट्रैफिक नहीं आ रहा है जितना इनको सर्च से ट्रैफिक मिल रहा है। मतलब सर्च में इनकी काफ़ी अच्छी खासी एक अथॉरिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। और सर्च से ट्रैफिक 74% आज की डेट में भी जो है इस ब्लॉग पर आ रहा है। ठीक है ना, और सस्टेन किया हुआ है, मतलब अच्छा हजारों डॉलर जो है बन रहे हैं क्योंकि टियर 1 कंट्रीज से ट्रैफिक आ रहा है। और ये देखो यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी गया, अगर मैं यहाँ पर यूट्यूब को प्ले करूँगा और इनके यूट्यूब चैनल पर जाएँ तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, बट स्टिल ये जो है वीडियो डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर चैनल। उसके पीछे रीज़न ये है कि इसमें जितने भी वीडियोज़ आप देखो उसमें बैकग्राउंड में सिर्फ एक साउंड बजता रहता है और ये यहाँ पर वीडियोज़ वगैरह डाल देते हैं।
कुछ कुल मिलाकर के एक सोशल मीडिया लेवल पर ब्रांडिंग हो रही है। अबाउट सेक्शन पर जो है ना इन्होंने अपने वेबसाइट का नाम लगा रखा हुआ है, ठीक है, नाम ऐड कर रखा है, लिंक जो है वो ऐड कर रखा है। तो इस तरीके से जो है पूरा एक इकोसिस्टम टाइप में बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये देखो कितने सारे जो है ना वो ऐड, मैंने ये जो एडएक्स वगैरह के जो है ना वो ऐड वगैरह आ रहा है एड थ्राइव के थ्रू, और खूब सारे कमेंट है, मतलब ऑडियंस जो है वो तगड़े लेवल पर वेबसाइट से इंगेज भी कर रही है। चलते हैं गूगल ट्रेंड की तरफ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। मैं यहाँ पर जाता हूँ गूगल ट्रेंड्स, ठीक है ना, गूगल ट्रेंड, पहले थोड़ा सा निश को जो है वो समझने का ट्राई करते हैं। हम ट्रेंड्स की तरफ गए, एक्सप्लोर यहाँ पे करते हैं, कुछ हम एक्सप्लोर पे, मैं डालता हूँ सिर्फ यहाँ पर मटर, ठीक है, मैंने हिंदी में एक कीवर्ड डाला मटर, ठीक है ना। अब जब मैंने यहाँ पे मटर डाला तो आप देखोगे इसमें कितना अच्छा ट्रेंड्स वगैरह जो है वो रहता है। आज की डेट पे भी देखो मटर दाल इन इंग्लिश और मिठाई, मटर की स्पेलिंग, थोड़ा सा इसको जो है वो हम ऐसे करते हैं 90 डेज, क्योंकि ये जो है ना वो एक एवरग्रीन टॉपिक है, तो उसको हमें थोड़ा सा लॉन्ग पे लगा करके देखना पड़ेगा, ठीक है ना। मटर पनीर रेसिपी विदाउट ओनियन एंड गार्लिक, देखो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। शुरू शुरू में जो जानने के लिए हमें यहीं से हमें आइडिया लगेगा कि क्या लॉन्ग टेल कीवर्ड जो है वो लोग जो है वो सर्च मार रहे हैं। तो अगर रेसिपी की कैटेगरी में गए तो ये कोई एक रेसिपी जो है वो सर्च मारी जा रही है, कुछ लोग तो सर्च मार ही रहे हैं विदाउट ओनियन एंड गार्लिक। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मटर की कचौड़ी कैसे बनाए, मटर पनीर रेसिपी पंजाबी स्टाइल। अब यहाँ पर अगर मैं जाऊँ सिंपल सा, यहाँ पर हम जाते हैं गूगल, और गूगल पर जा करके मैं यहाँ पर सर्च मारता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे सर्च मारते हैं मटर पनीर, ठीक है ना, रेसिपी, ऐसे करके जो है मैं यहाँ पे सर्च मारता हूँ। अब यहाँ पर आप देखोगे ना ये कुछ वीडियोस वगैरह आपको मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 महीने पहले वीडियो डाला गया, 35 लाख व्यूज़ आए हैं इसकी, इसी से ही। अब देखो इंडियन हेल्दी रेसिपीज, ये वही वाली वेबसाइट आ गई जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखो ये कितने तगड़े लेवल पर यहाँ पर रैंक कर रही है, फिर भी वीडियोस के भी ऊपर रहेगा, सबसे टॉप पे तो वीडियोस आ रहा है। बट देखो इस वीडियोस पे 6 महीने हुए 12 लाख वीडियो, एक वीडियो तो मैंने देखा तो उसमें करीबन 30 करोड़ के आसपास जो है व्यूज़ आ रखे हुए थे, इतना ज़्यादा इसका जो है वो सर्च वॉल्यूम रहता है, ठीक है ना। तो ये हो गई। अब मैं यहाँ पे कुछ और जो वेबसाइट मैंने निकाली थी, ये वाली वेबसाइट के बारे में मैंने बात कर लिया था। एक ये थी सिंपली, ये एक हम वेबसाइट को ओपन करके जो है वो देखते हैं, ये देखो, ठीक है ना। ये कुछ, ये देखो यहाँ पर भी एक रेसिपी से रिलेटेड ये एक वेबसाइट है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस पर 3 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास मंथली का ट्रैफिक आता है, वही सारा टियर 1 कंट्रीज से। बट यहाँ पर जो आपको रेसिपीज़ मिलेंगी वो सारी फॉरेन ओरिएंटेड रहेगी, वहाँ की रीजनल के हिसाब से जो है वो चल रही है। बाकी यहाँ पर एक और वेबसाइट है भाई बहुत तगड़ी, इसके ऊपर तो मुझे लग रहा है अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेशन बेस्ड वेबसाइट है, ये कुकपैड.com। और ये भाई मल्टीपल कंट्रीज पर जो है ना वो बनी हुई है, और इसका ट्रैफिक देख करके तो भाई आप दंग रह जाओगे। यूनाइटेड स्टेट, अलग अलग लैंग्वेज पे, मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट है भाई, बहुत सारी इसमें चीज़ें दी हुई है। और यहाँ पर चीज़ क्या है कि जब आप कोई रेसिपी क्लिक करोगे तो जैसे रूपा तिवारी, ठीक है, इन्होंने जो है यहाँ पर ये रेसिपीज़ को शेयर करा हुआ है, तो इसको काइंड ऑफ समझ सकते हो, जो लोग भी रेसिपी है कुक वगैरह है ना, वो लोग अपनी रेसिपीज यहाँ पे सी, तो उनका एक सोशल नेटवर्क टाइप में जो है वो आप समझ सकते हो कि वहाँ पे कनेक्ट करते हैं, उनको फॉलोवर बढ़ते, हो सकता है इनका कुछ मोनेटाइजेशन प्लान हो। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये एक ऑटोमेशन की वेबसाइट है। इसमें जो ये कंपनी है ये एक भी रेसिपी खुद से नहीं डाल रही है, इनकी एक कम्युनिटी है, लोग खुद आते हैं अलग अलग। देखो इंडिया में भी इसने जो है ना वो बहुत सारी लैंग्वेज को कवर करके यहाँ पर चीज़ों को जो है वो डाला हुआ है, ठीक है ना। तो इस तरीके से भाई ये जो है ना ये भी एक हाईली सक्सेसफुल वेबसाइट, और इसका ट्रैफिक अगर हम देखें तो 154 मिलियन ट्रैफिक है। अब देखो 13, 14, 15, मतलब 15 करोड़ का ट्रैफिक आ रहा है। इसी से समझ सकते हो कि इस नीश में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। और यहाँ के जो मेजॉरिटी ऑफ कीवर्ड जो रैंक कर रहे हैं ना वो रैंक कर रहे हैं, देखो ये सब देखो ट्रैफिक, ये सब कीवर्ड जो है यहाँ पे रैंक करा, क्योंकि मैंने बोला ये मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट बनी हुई, बहुत बड़ी वेबसाइट बनी। ग्लोबल रैंकिंग तक इसकी देखोगे ना सिमिलर वेब पर तो काफ़ी बढ़िया। जापान पर जो है ये जो है वेबसाइट मेजॉरिटी ऑफ ट्रैफिक इसका जापान से आ रहा है, ठीक है ना। इस तरीके का ये वेबसाइट है भाई, जो कि एक सोशल कह सकते हो काइंड ऑफ, जो है कुकपैड करके नाम है, इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और इस पर डिटेल वीडियो चाहिए तो इस पर हम एक अलग से जो है वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। अब हम चलते हैं यार थोड़ा सा इस तरीके की वेबसाइट को ग्रो कैसे करते हैं, उसका हम जो है थोड़ा सा रोड मैप लेकर के चलेंगे। और साथ ही साथ जो है ना मैं आपके साथ जो है ना वो स्क्रिप्ट किस तरीके से बनाए उसके बारे में भी जो है वो हम बात करेंगे। बट उससे पहले अगर यार आप अभी अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट करना चाह रहे हो, किसी चीज़ पर आपको भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोई आपकी हॉबी है और हॉबी को आप प्रॉफिटेबल पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वर्ट करना चाहते हो, ये तो कोई एक हॉबीस्टिक चीज़ है, ये बिना हॉबी वाला बंदा जो है इसको करेगा ना तो ज़्यादा लंबे समय तक कर नहीं पाएगा। और इसी पे के ही ऊपर लोगों ने खूब सारी रील्स बना करके ना यूएस वगैरह में खूब
रील्स जो है वो डिस्कवर में, रील्स इन द सेंस ये वेब स्टोरी, सॉरी वेब स्टोरी जो है वो खूब डिस्कवर में गई और बहुत अच्छे खासे पैसे जो है वो कमाए, क्योंकि इसका ट्रैफिक देखो आप कितना ज़्यादा है, कंपटीशन है तो ट्रैफिक भी है। उस पूरे समुंदर से अगर हमें 2-4 बाल्टी पानी मिल जाता है तो भाई क्या दिक्कत है, इस तरीके की। बाकी आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इस पर काम करना पड़ेगा, ब्रांड बिल्डिंग के हिसाब से काम करना पड़ेगा, और आपकी जो है वो थोड़ा सा हॉबी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिजल्ट आने में भाई समय लग सकता है। बाकी हम चलते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पर रोड मैप की, ग्रो एंड मोनेटाइज योर रेसिपी ब्लॉग, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक यूनिक नीश जो है वो फाइंड आउट करना होगा। रेसिपी एक बहुत बड़ा एक ब्रॉड नीश है, उस पर भी आप कोशिश करो, थोड़ा सा उसको नैरो डाउन करो और फिर जो है उस पर चीज़ पर जाओ, ठीक है। फिर आप उसको बाद में जो है वो ब्रॉड कर सकते हो, जैसे इंडियन हेल्दी रेसिपी हो गया, जैसे फोकस एरिया है इंडियन वेजिटेरियन हो गया, कीटो हो गया, डिजर्ट, और इस तरीके के यहाँ पर जो है चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी हुई है। टारगेट ऑडियंस आपकी है वो भी आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, होम कुक्स, स्टूडेंट, हेल्थ कॉन्शियस रीडर्स, इस तरीके की। इसमें भाई आज आगे जा करके मल्टीपल अर्निंग के भी पोटेंशियल बनते हैं, ठीक है ना, वो भी हम इसमें बात करेंगे, ठीक है ना। चूज नेम, चूज अ कैची मेमोरेबल डोमेन नेम। अब जैसे ये हमने इंडियन रेसिपी वाली बात करी, या आप देखोगे लोग अपने नाम के साथ ही डाल देते हैं, जैसे कि जो केट है ना, ये जिनका ब्लॉग है उनका नाम है, तो कुकी एंड केट, इस तरीके से उन्होंने नाम लिखे, तो आप अपने नाम को भी इंक्लूड करके अपना रेसिपी ब्लॉग लिख सकते हो, जैसे कि आपका यूट्यूब चैनल द कवितास किचन करके, ऐसे बहुत सारे लोग जो है वो नाम को, ताकि आपके नाम की भी एक ब्रांडिंग वगैरह जो है वो बने जा करके, ठीक है। अब ये हो गया नाम चूज करने के ऊपर, अगर आप एक रेसिपी ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो। अब हम चलते हैं सेटअप योर ब्लॉग। ब्लॉग को सेटअप करने के लिए सबसे पहले यार आपको जो है यार होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आप होस्टिंगर, ब्लू होस्ट जैसी होस्टिंग रहती है उनको जो है वो आप चूज कर सकते हो। और किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाओगे ना, फॉर एग्जांपल के लिए यही वीडियो है, तो आपको मेरा एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगा। उस एफिलिएट लिंक पे क्लिक करके जो है वो आप होस्टिंगर की वेबसाइट पर जा सकते हो। उससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। एक तो आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, मैं डिस्काउंट कोड भी ऑफर कर रहा हूँ, जैसे कि ये वाला प्लान जो है काफ़ी पॉपुलर प्लान है, इसको आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पर कूपन कोड मैंने मेंशन करा हुआ है आस्क रोहित, तो यहाँ पर जो है उस कूपन कोड को मेंशन करने के बाद जो है वो आपको एडिशनल यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, आपका कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे, ठीक है ना। बदले में मेरे को सेट ऑफ एक कमीशन मिलेगा, उस कमीशन के बदले में बहुत सारी प्रीमियम स्क्रिप्ट, प्रीमियम चीज़ें, प्रीमियम थीम वगैरह जो है वो आपके साथ यार शेयर कर दूंगा। आप मेरे को इनवाइस ईमेल कर देना, आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन मेरी ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो ये सिस्टम रहेगा, इससे इस चैनल को जो है वो कुछ सपोर्ट भी मिलता है, काइंड ऑफ जो कमीशन मिलता है उसको मैं गुरु दक्षिणा का नाम ले रहा हूँ कि भाई जो यहाँ पर फ्री कॉन्टेंट दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, उससे जो है वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। तो ये है होस्टिंगर। तो इस तरीके से यार आपको जो है ना वो एक होस्टिंग वगैरह चाहिए होगी तो होस्टिंग वगैरह आप ले सकते हो। सीएमएस के लिए आप वर्डप्रेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। इजी रेसिपी ब्लॉगिंग आराम से डाल सकते हो, बहुत सारे आपको रेसिपी से रिलेटेड जो है वो थीम मिल जाएगी। यहाँ पर मैंने कुछ थीम सेलेक्ट करी, यूज़ अ फूड रेसिपी फोकस थीम आपको ले, जैसे कि एस्ट्रा हो गई, फूडिका हो गई, यहाँ पर मैंने ये नाम जो है वहाँ पर सर्च करें। प्लगइन्स भी आपको मिल जाएंगे, WP रेसिपी मेकर, योस्ट एसईओ प्लगइन और साइट किट आप गूगल की जो है ये आपको चीज़ें जो है ये कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट रहेंगे अगर आप एक रेसिपी से रिलेटेड ब्लॉग स्टार्ट करते हो। स्टार्ट पोस्टिंग रेसिपीज, उस पर हम बात करते हैं हाई क्वालिटी इमेजेस। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि अगर आप कोई भी इमेज फोकस्ड, क्योंकि रेसिपी रहेगी तो उस पर इमेजेस वगैरह जो है वो चाहिए होंगी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की, तो उसमें आपको इमेजेस जो है वो कोशिश करो फ्री इमेजेस मैं नहीं यूज़ करनी है, जो आपको रॉयल्टी फ्री इमेजेस मिल जाती है, कॉपीराइट फ्री इमेजेस, उनका मैं खुद से इमेजेस क्लिक करो। इससे मैं बोल रहा हूँ ना, खुद आपको रेसिपी बनानी है, खुद क्लिक करनी है, उसी का आप यूट्यूब वीडियो भी डाल सकते हो, ठीक है ना। और उसी के ऊपर जो है वो आपको वहाँ पर इमेजेस अपने ब्लॉग पर डाल करके पूरा लिखना है, ठीक है ना। कायदे से काम करना है, तब जाकर कुछ रिजल्ट दिखेंगे। आप DSLR मोबाइल वगैरह का यूज़ कर सकते हो, हाई क्वालिटी, आजकल तो मोबाइल से भी अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक हो जाती है। स्टेप बाय स्टेप ऐड बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड स्टेप, ठीक है। जब भी आप कंटेंट लिखो तो पूरा बुलेट पॉइंट में इंग्रेडिएंट वगैरह जो है वो लिखे जाते हैं। SEO ऑप्टिमाइज करके लिखो, कीवर्ड आपको जो है अच्छे लिखने हैं, जैसे कि इजी पनीर रेसिपी, 10 मिनट डिजर्ट, इस तरीके से जो है वो आपको कीवर्ड लिखने हैं। ऑर्गेनाइज बाई ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स, जैसे कि आपको मैंने ये दिखाई थी ना इंडियन रेसिपी वाली वेबसाइट, कहाँ गई, बंद कर दी क्या मैंने, ये देखो इस पर भी कैटेगरी बनी हुई है। और जो मैंने डमी जो मैंने एक स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करी ना, इस पर भी आप देखोगे प्रॉपर जो है हर चीज़ की कैटेगरी बनी है। डेजर्ट की जैसे कैटेगरी हो गई उसके अंदर, तो कैटेगरी वाइज रखना है ताकि जब यूज़र आए ना तो उसको जो चीज़ चाहिए वो उस कैटेगरी के अंदर जा करके उसको फाइंड आउट कर सकता है। बहुत ज़्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, उसको ब्लॉग पोस्ट के तरीके नहीं लिखना होना चाहिए, बस पहले जो है वो आपने जो ब्लॉग डाल दी बस वो आ रही हैं, और वो जो रेसिपीज़ जो अच्छी पॉपुलर चल रही वो कहीं दिखी नहीं रही, ठीक है। तो प्रॉपर
पर कैटेगरी वाइज अपनी वेबसाइट को रखो। जब आप अच्छा थीम सेलेक्ट करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी जो चीज़ें हैं वो कैटेगरीज वाइज रहेंगी। ठीक है, इसको अब हम बंद कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। अब आते हैं भाई ब्लॉग को प्रमोट करने के ऊपर। रेसिपी से रिलेटेड ब्लॉग के लिए, क्योंकि लिए इसमें इमेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन है, तो आपको पिंटरेस्ट का सहारा लेना, इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनानी है, ठीक है ना, स्टोरीज हो गई, जो आपके फॉलोअर ग्रो होंगे वहाँ से ब्रांडिंग क्रिएट करनी है, फेसबुक ग्रुप्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको करनी है अब 2025 में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ब्लॉग बना लिया, कॉन्टेंट डाला और आप सोचो जो है वो बस आप ऐसे ही हवा में रैंक कर जाओगे। नहीं भाई, आपको सोशल मीडिया का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया, पॉपुलर सोशल मीडिया हो सकते हैं ना, जो आपको अच्छा ट्रैफिक दे सकते हैं आपके इस ब्लॉग पर, वो हो गया पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। मोनेटाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो गूगल एडसेंस हमने देख लिया, एफिलिएट लिंक हो गया, प्रमोट किचन टूल्स और इंग्रेडिएंट फ्रॉम अमेजॉन। अमेजॉन पर भी आजकल आप देखते हो सब्जी मसाले दुनिया भर की चीज़ें सब मिल रही होती है, किचन होम अप्लायंसेस सब कुछ मिल रहे होते हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर प्रमोट वगैरह जो है वो कर सकते हो, उससे आपकी एफिलिएट सेल आएगी। ई बुक वगैरह भी निकाल सकते हो, मंथली मैगजीन, जो आपके ईमेल सब्सक्राइबर आप बिल्ड करोगे, आपकी लॉयल ऑडियंस बिल्ड करोगे, तो उनके लिए मंथली मैगजीन भी निकाल सकते हो। इवन हैप्पीएस्ट माइंड जैसी एक कंपनी है जिसका भी 2-3 साल पहले आईपीओ वगैरह आया, तो उनकी एक हेल्थ मैगजीन रहती है, जो वो अपने जिन्होंने उनके शेयर वगैरह लिए तो उनको वो भेजते, वो मैगजीन यूके में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस तरीके से ये लोग भी देखो प्रीमियम मैगजीन निकालते हैं, उसके लोग जो है उसके सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ठीक है। स्पॉन्सरशिप्स आपको जो है वो मिलेगी, स्पॉन्सर पोस्ट हो गए, कहाँ से पार्टनर विद फूड ब्रांड्स और किचन वेयर कंपनीज जो है वो हो जाएगी। ग्रो योर ऑडियंस, अब आपको ऑडियंस ग्रो करने के ऊपर ध्यान देना है, जैसे कि ईमेल लिस्ट हो गई, आपके सब्सक्राइबर हो जाएंगे, एसईओ हो गया, गेस्ट पोस्ट हो गया, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के लाइव स्ट्रीम में भी मैंने काफ़ी देर तक बात करी थी कंसिस्टेंसी के बारे में। कंसिस्टेंसी जो है ना कई बार आपकी एक्सपर्टीज के भी ऊपर वाली चीज़ होती है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार एक बंदा बहुत एक्सपर्ट तो है किसी चीज़ में बट वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो ऐसी एक्सपर्टीज किसी काम नहीं आएगी। वहीं पर एक बंदा जो है वो एक्सपर्ट तो नहीं है बट वो कंसिस्टेंट होने की वजह से बार बार प्रैक्टिस करते 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 वो एक टाइम पे एक्सपर्ट हो ही जाएगा, और कंसिस्टेंसी उसको जो है वो जीत दिलाएगी। तो ये चीज़ होगी। बाकी अब फाइनल्स में चलते हैं। फाइनल में हम चलते हैं भाई इस वेबसाइट को कैसे आप चाहो तो सिंपल सा बना सकते हो इनिशियल फेज में, ताकि आपका कंटेंट कुछ भरा भरा सा दिखाई दे। अब हम यहाँ पर देखो थोड़ा सा हॉबिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कम बात करने वाले हैं, यहाँ हम सिर्फ बनाने के बारे में बात करने वाले, बट मैं हाईली रिकमेंड करूंगा ना कि आपका एक हॉबी स्टिक इस पे होना चाहिए, तब आपको जो है वो रियल ग्रोथ मिलेगी। बाकी अगर आप किसी और के लिए या क्लाइंट के लिए वेबसाइट बनाने जा रहे हो जो भी चीज़, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि कहाँ से। तो ये एक साइट है द मील डीबी, ठीक है ना, यहाँ पर आपको फ्री एपीआई मिल जाती है बिना किसी एपीआई की वगैरह के। बाकी इनका एक प्रीमियम प्लान भी है जिसमें आपको और डिटेल डेटा जो है वो इनका एक्सेस कर सकते हो। ये इनका एपीआई का डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया है, इसकी मदद से ही जो है मैंने ये वेबसाइट वगैरह जो है वो बनाई है जो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाऊँ होस्टिंगर पे, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये देखो, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर द मील डीबी की मैंने एपीआई लगाई हुई है, और यहाँ पर ये देखो सिर्फ इसमें जो है इतनी फाइल है। फूड नाम का मैंने सब फोल्डर क्रिएट करा था, इसमें कैटेगरी.html की फाइल हो गई, index.html, recipe.html, script.js और style.cs। सिंपल एक कह सकते हो ना, एक ये स्क्रिप्ट कहीं पर भी जो है वो आप रन करा सकते हो। इसको इन्फॉर्मेशन मैंने डेटाबेस में सेव नहीं करा, अगर आपको और ब्रॉड वेबसाइट बनानी हो तो आप डेटाबेस में भी सेव कर सकते हो, और एक वेब ऐप टाइप का भी चाहो तो बना सकते हो, मोबाइल ऐप भी बना सकते हो इसी की एपीआई का यूज़ करके। तो अगर इस वेबसाइट को देखोगे तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है। फर्स्ट जब अब लोड होती है तो इसमें सबसे पहले मैंने कैटेगरीज को लोड कराई है, जैसे कि कैटेगरी.html दिख रही। वीगन के अंदर जाएंगे तो वीगन से रिलेटेड जो कुछ रेसिपीज है वो आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको देखो उसके देखो प्रॉपर वे में देखो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, टैग्स वगैरह लगे हुए हैं, और इंस्ट्रक्शन वगैरह भी मिले, और वीडियो ट्यूटोरियल भी लगा हुआ है यूट्यूब पे, अगर अवेलेबल है तो। नहीं है तो इस तरीके का कुछ आ रहा है। तो ये एक बेसिक टाइप का स्क्रिप्ट मैंने बनाई हुई है, और इसको मैंने यहाँ पर होस्टिंगर पे ही जो है वो होस्ट कर रखा है, और परफेक्टली ये जो है वर्क कर रही है। देखो ये मैंने होस्टिंगर के ही फाइल मैनेजर पे होस्ट कर रखा है, पब्लिक HTML के अंदर जाकर के वैसे एक सब फोल्डर क्रिएट करा है फूड नाम का, और इसको मैं जब यहाँ से डोमेन को यहाँ से जब मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ से क्लिक करने के बाद सिंपल सा स्लैश करके फूड करके मैं जो है इसको यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ, ठीक है ना, और ये बढ़िया तरीके से वर्क कर रही है। आप खुद जा करके ये डोमेन है फूड करके एक्सेस करके देख सकते हो, ये वेबसाइट है। तो ये जो यार स्क्रिप्ट है ये मैं अपने चैनल मेंबर लोगों के साथ यार शेयर करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि भैया एफर्ट जाता है, ठीक है ना, इस पे एफर्ट जाता है। मैंने नॉलेज आपको बना दी कि आप खुद बनाना चाहो तो कहाँ से आपको एपीआई मिलेगी, कैसे चीज़ें जो है वो आपको मिलेगी, और आराम से आप यार मैंने ऑलरेडी एक क्रिकेट एपीआई वाला ट्यूटोरियल बनाया था, वही ट्यूटोरियल देख करके उसी तरीके से सेम इस चीज़ को जो है वो बनाया गया है, वो जा करके आप देख सकते हो। ये है लाइव क्रिकेट वाला, ठीक है, उसमें भी हमने एपीआई की मदद से बनाया था। इसमें तो एपीआई की लग रही थी, बट यहाँ पर आपको एपीआई की भी जरूरत नहीं, विदाउट एनी एपीआई की जो है बन जाएगी। यहाँ पर अगर हम ये पोस्ट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर देखो कल मैंने एक मेंबर्स ओनली प्राइवेट वीडियो डाला था जो
एडक्स के ऊपर था, मैंने अपनी अर्निंग वगैरह दिखाई थी। और यहाँ पर मैं काफ़ी सारी स्क्रिप्ट वगैरह जो है वो शेयर करता रहता हूँ। ये मेंबरशिप वाले टैब के अंदर जाते हैं, ये देखो काफ़ी सारी स्क्रिप्ट अभी तक मैं शेयर कर चुका हूँ। ये देखो टाइपिंग टेस्ट स्क्रिप्ट, ये बहुत सारी स्क्रिप्ट शेयर कर लो, 20 के आसपास स्क्रिप्ट शेयर कर चुका हूँ। और आज जो है ये वाली स्क्रिप्ट भी डेमो स्क्रिप्ट में शेयर कर दूंगा, ताकि आपको एक आइडिया मिले किस तरीके से सिंपली ये जो है ये ब्लॉग बना है। इसको वेब ऐप में भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसको मोबाइल ऐप वगैरह में भी, सब में जो है वो आप जो है वो चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हो। ये था यार थोड़ा सा एक डिटेल डिस्कशन एक रेसिपी ब्लॉग के ऊपर। हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा केस स्टडी लिया, कुछ ऐसी वेबसाइट को भी हमने देखा जो यार महीने के 20-30 हज़ार डॉलर आराम से छाप रही हैं यार। अगर 7 मिलियन का इंडियन रेसिपी वाली, देखो अब ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि जो हमने वेबसाइट, जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी ना, ये इंडियन, ठीक है ना, इंडियन हेल्दी रेसिपीज, अब ये हैं सारी इंडियन रेसिपीज की, बट मेजोरिटी ऑफ ट्रैफिक देखो यूएस से आ रहा है। तो आप समझ सकते हो कि इस पे यूएस से भी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है, ठीक है ना। देखो मेजोरिटी ट्रैफिक इंडिया से भी नहीं आ रहा, मेजोरिटी ट्रैफिक जो आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है 44% के आसपास। तो इसकी एक अच्छी खासी अर्निंग वगैरह जो है इससे हो रही है, बढ़िया डॉलर जो है ये छाप रही है। इसके पोस्ट काफ़ी तगड़े लेवल पर डिस्कवर पे जा रहे होंगे। मेरे दिमाग में भी उसी तरीके से आइडिया है कि भाई कल फ्रेंड के पास गए थे, उसका मोबाइल ऐसे देख रहे थे, तो मैंने कहा चलो देखिए एंड्रॉयड वाले में किस तरीके से डिस्कवर वगैरह का सिस्टम रहता है, क्रोम वगैरह दिखाई देता है। तो वो काफ़ी शौकीन है यार खाना वाना बनाने वाले में, कुछ अपना रेसिपी वगैरह सर्च मारता रहता है, तो उसके में काफ़ी सारे रिकमेंडेशन में आ रही थी। तब मैंने सोचा यार सही बात है, इस पर जो है ना वो डिस्कवर से भी ट्रैफिक लाया जा सकता है तगड़े लेवल पर। वेब स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा लोगों की इसमें जो है ये गई थी, ठीक है। यूएस वगैरह में लोगों ने वेब स्टोरी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे पैसे कमाए। वो रेसिपी निश को जो है वो टारगेट करते हैं, और जो भी यार ये वेब स्टोरी वाले बंदे उन्होंने खुद भी ये चीज़ को एक्सेप्ट करा है। कई सारे पॉडकास्ट इंटरव्यू में देखो कि हाँ हम रेसिपी वाली चीज़ पे काम करते हैं, तो उस पर काफ़ी अच्छा आरपीएम और काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ जो है वो रीच मिलती थी, और आप ट्रैफिक का आइडिया जो है वो लगा ही सकते हो। तो ये एक प्रॉपर डिटेल हमने जो है वो बात करी, रेसिपी ब्लॉग के ऊपर केस स्टडी करी, कुछ सक्सेसफुल वेबसाइट को भी देखा समझा, कैसे इस वेबसाइट को बना सकते हैं, इनिशियल लेवल में किस तरीके से बना सकते हैं। और ये एक टोटली हॉबीस्टिक वाली चीज़ है। अगर आपके अंदर हॉबी है तो साथ में आप ब्लॉग बनाओ, साथ में यूट्यूब चैनल भी खोलो, साथ में इंस्टाग्राम खोलो, हो सके तो किसी बंदे को जो है वो एटलीस्ट एक टीम में रखो, जो आज जब आप वीडियो बनाओ तो उसकी अच्छी सी, मतलब वीडियो तो आप खुद ही शूट कर सकते हो, बट एक बंदा चाहिए जो उसकी रील्स कटिंग कर करके जो है वो इंस्टाग्राम पे डाल सके और बढ़िया सा आपका ब्रांड का लोगो रहे, ठीक है। अबाउट सेक्शन में जो आपका इंस्टाग्राम का अबाउट रहता है ना, बायो सेक्शन में, वहाँ अपने ब्रांड का नाम मेंशन करो। यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जो है वो अपने डोमेन का नाम मेंशन करो। तो आपका इकोसिस्टम बनेगा, यहाँ व्यूज से भी अर्निंग होगी, यहाँ पे भी ब्रांड डील मिलेंगे और वेबसाइट पे भी बनेगी, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत टाइम से चीज़, अभी भी आज की डेट में भी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं, डिस्कवर से ट्रैफिक लेकर के आ रहे हैं, अलग अलग मीडियम का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो चीज़ है, तो काम करना तो हम बंद कर नहीं सकते, अपॉर्चुनिटी तो खोजनी पड़ेगी किसी तरीके से, कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड को लेकर के, कुछ सदाबहार कीवर्ड को लेकर के, और इस तरीके से जो है वो हम काम कर सकते हैं, ठीक है यार। आज का वीडियो यार यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी यार और यार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।